हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि मेमोराइजेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। क्योंकि आरएस, आईएएस और जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेटा आपको पढ़ना होता है और उसको वापस से जाके अपने एग्ज़ाम पेपर में रिप्रोड्यूस करना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि मेमोरी पे कैसे काम किया जाए। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि मेमोरी काम कैसे करती है। अगर हम हमारे आसपास देखें तो कंप्यूटर सबसे एक नियरेस्ट और ईजीएस्ट ऑप्शन है जिसको हम हमारी मेमोरी के फंक्शन को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मिनिएचर ब्रेन ही है। हालांकि उसकी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की तरह तो नहीं है, पर फिर भी वो एक ब्रेन की रेप्लिका के मॉडल के तौर पे हम उसको यूज़ करके समझ सकते हैं कि मेमोरी काम कैसे करती है। जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा कि माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और बहुत तरीके के अलग अलग इनपुट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर के पास में कमांड पहुंचता है और उससे ही उसको पता चलता है कि उसको क्या एक्शन लेना है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी 5 बेसिक सेंसेस हैं। नाक, आपका नाक हो गया, कान हो गया, आपकी आँख हो गई, ज़बान हो गई, आपका स्किन हो गई। तो ये सारे सेंसेस जो हैं, इनसे जो इनपुट्स हमारे इन्फॉर्मेशन से जो हम गैदर करते हैं इन्वायरमेंट से, वो सारे एज ए इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाते हैं और उससे ही हमारी मेमोरी बनती है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए मेमोरी तो बनना शुरू हो गई, बट मेमोरी जो है काम जिस तरीके से करती है उसके बाद जो आउटपुट मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको यूज़ कर पा रहे हैं और कैसे इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर पाते हैं। आप अपने सामने यहाँ 2 तरीके की इमेजेस देख पा रहे हैं। एक तो जैसे लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा कि एक इमेज जो है वो शो कर रही है कि कुछ रैंडम चीज़ें हैं। राइट साइड में आप उसको देख पाएंगे कि हमने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन का क्या तरीका हमने अपनाया है यहाँ पे, एसोसिएशन का, कि इससे ये दोनों स्टेशनरी के प्रोडक्ट हैं, ये दोनों जो हैं कोई एक एरो सिंबल को शो कर रहे हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और एक ये जस्ट आइडिया है। तो जब हम इन तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, एसोसिएशन को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है और हमारे लिए आसान भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक स्टेशनरी से, मैं अगर मेरे को पता पड़ जाएगा तो मैं स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आसानी से रिकलेक्ट कर पाऊंगा बनस्पत के ऐसे रैंडम चीज़ों में। अगर मुझे स्टेशनरी की कोई चीज़ यहाँ ढूंढनी हो, यहाँ ढूंढनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जनरली जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम पुरानी चीज़ों के साथ उसको कोरिलेट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में जो स्टोरेज हो रहा है वो रैंडम कैटेगरी का स्टोरेज ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ें। नहीं तो क्या होता है कि हमारा फॉरगेटिंग कर्व, जो फॉरगेट करने की, भूलने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप अगर एक जो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं एबिन, उनका जो कर्व ऑफ फॉरगेटिंग को देखेंगे तो वो भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि देखिए जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने के 10 मिनट के अंदर ही कितना शार्प डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 40-45% चीज़ डिक्लाइन होने लग जाती है, और इनफैक्ट 24 आवर्स के अंदर तो आपकी जो आप मेमोरी आप देखेंगे कि आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो ऑलमोस्ट 20% पे आ गई, मतलब 60% चीज़ जो है वो आपके दिमाग से हट गई। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवीजन साइकिल को बार बार फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग बन सके। अब ये तो बात हो गई कि मेमोरी क्या है, मेमोरी कैसे काम कर रही है, मेमोरी में हम कैसे फॉरगेट कर जा रहे हैं। अब बात आती है कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो उसके लिए देखिए, हम देखते हैं कि जो लर्निंग पिरामिड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो लर्निंग पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो इनिशियली आप देख सकते हैं कि रीडिंग और लेक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो पैसिव तरीके से किया जाए तो ओनली 5-10% ही रिटेंशन हमारे दिमाग में रहता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपनी किताब लेके बैठ जाते हैं और उसको पूरे दिन भर पढ़ते हैं, और उसके बाद भी इतना एफर्ट डालने के बाद भी उनका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बहुत एक्टिवली काम करता है और कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हम उसमें कुछ एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं या कोई एक्टिव तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे थॉट्स हमारे दिमाग में भी आते रहते हैं, या फिर हम उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको परसीव नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारा जो रिटेंशन है वो बहुत कम हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि हमें कई सारी मूवीज़ और कई सारी चीज़ें जो हैं वो याद रह जाती हैं। हम सुनते हैं या देखते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं बनस्पत के
सिर्फ पढ़ी हुई चीज़ों को या सिर्फ देखी हुई चीज़ों को। यहाँ आप देखेंगे कि 30% जो पार्ट, मतलब कोई चीज़ अगर हमें किसी चीज़ का डेमोस्ट्रेशन हमारे सामने होता है, कोई एक्सपेरिमेंट हमारे सामने हो रहा होता है, तो उसको याद रखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उससे भी आगे अगर हम बात करें तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी के साथ में डिस्कशन करते हैं तो 50% से ज़्यादा रिटेंशन जो है हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रख पाते हैं। तो यहाँ जो आप चेंज देख रहे हैं कि यहाँ जो पैसिव लर्निंग में जो चेंज था और जो एक्टिव लर्निंग में जो चेंज था वो कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना उसका इम्पैक्ट होता है जब हम किसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हमारे एग्ज़ाम में जब हम कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बार बार आपने कई कोचिंग्स में कई टीचर्स के थ्रू ये सुना होगा कि आपको टेस्ट देने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसका प्रैक्टिस का मकसद ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर करके आपको रटाना है। प्रैक्टिस का मकसद ये है कि आपकी मेमोराइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर करना। अगर हम किसी को पढ़ा सकें तो हम सबसे ज़्यादा उस चीज़ को रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाने लगते हैं तो हमारे लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को उसके साथ शेयर करना और उस पर सोचना, क्योंकि उसमें कई बार इस तरीके के लूप होल्स जो हम हमारी खुद की तैयारी में नहीं देख पाते हैं तो वो भी हमारे को आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हालांकि पढ़ाना एक आगे का स्टेप है जो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट या हर जो एस्पायरेंट है वो कर पाए, बट हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम हमारे डिस्कशन और प्रैक्टिस वाले पार्ट को रेगुलर कर लें और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आते रहें। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो आज चीज़ हमने समझी है कि किस तरीके से हम हमारी मेमोराइजेशन को बेटर कर सकते हैं, तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से नोट्स मेकिंग के तरीके हैं, किस तरीके से हम अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एसोसिएशन को लेकर आ सकते हैं और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।